हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9, जिसमें हम पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जिसका हम एक पार्ट कर चुके हैं। और आइए आगे देखते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता की कुछ और कसौटियाँ। तो पहली कसौटी क्या है? भुजा 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 सर्वांग समता। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? भुजा कोण भुजा और कोण भुजा कोण। अब देखते हैं भुजा भुजा भुजा। ये सर्वांग समता क्या होती है? अगर हमारे पास दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ए बी सी, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर, और यदि इस त्रिभुज में भुजा ए सी बराबर हो भुजा पी आर के, भुजा ए बी बराबर हो भुजा पी क्यू के, भुजा बी सी बराबर हो भुजा आर क्यू के, तो ये त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? भुजा 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 सर्वांग समता। तो ऐसी सर्वांग समता क्या कहलाती है? भुजा भुजा भुजा, यानी कि ट्रिपल एस 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 एस, साइड 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 सर्वांग समता क्या कहलाएगी? साइड 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 सर्वांग समता। नेक्स्ट है हमारा आर एच एस सर्वांग समता नियम, राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये भी देखिए, अगर हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी, दूसरा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर, एक एंगल तो इनमें 90 है ही, यानी कि दोनों का एक एक एंगल 90 होना चाहिए। और यदि इसके कर्ण की लंबाई आपस में बराबर हो और एक भुजा बराबर हो, तो ये भी क्या होंगे? सर्वांग सम। कैसे? आर एच एस से। ठीक है, ये थे हमारे दो नए रूल्स। अब इन दो नए रूल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी में, जिसमें ए बी बराबर ए सी है, एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये फिगर हमें पहले बनानी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये रहा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, जिसमें ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए बी सी आपस में बराबर है। एंगल बी और एंगल सी के समद्विभाजक, जो हमारे एंगल ए और एंगल सी है, कि इनके जो समद्विभाजक है, यानी कि इनको विभाजित करने वाला जो हमारा कोण है, वो किसी बिंदु ओ पर आकर मिल जाता है। समद्विभाजित का मतलब होता है बराबर एंगल में डिवाइड कर देना, यानी कि जो इन्हें बराबर एंगल में डिवाइड कर रहा है वो कहाँ पे मिल रहा है? आके बिंदु ओ पर। प्रतिच्छेद करते हैं। ए और ओ को जोड़िए, ए और ओ को जोड़िए, यानी कि ए से ओ को मिला दीजिए। ये मिला दिया। दर्शाइए कि, अब हमें दर्शाना है इसमें ओ बी बराबर ओ सी, और सेकंड क्या दर्शाना है? ए ओ एंगल ए को समद्विभाजित करता है। इस परिणाम का उपयोग करते हुए कि भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये जो हमारे पास परिणाम है भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये उपयोग करके तो हमें भाग एक को दर्शाना है, और साइड एंगल साइड सर्वांग समता दिखाते हुए हमें इसको दर्शाना है, एंगल ए ओ सी पी सी टी से दर्शाना है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना हमारा ये, क्या करेंगे? सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में
अगर हम देखें त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, भुजा AB बराबर AC। अगर दो भुजाएं समान हैं तो हमारे उनके सम्मुख एंगल जो होते हैं वो भी समान होते हैं। तो एंगल, इसके सम्मुख एंगल AB के एंगल B और AC के सम्मुख एंगल C। अगर इन दोनों एंगल का, अच्छा ये वाली रीज़न भी हमें लिखनी होती है, जितने भी हम रीज़न यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ना वो सब साथ के साथ लिखने होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब दोनों को हमने आधा कर दिया, कोई फर्क पड़ा? दोनों को अगर आधा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इससे हम लिख सकते हैं, अगर आधा करने पे OCB मतलब OC एंगल C का समद्विभाजक है तो OCB या OCA दोनों में से कोई भी एंगल आ सकता है। तो हम लिख लेते हैं एंगल OCA बराबर होगा एंगल OBA के। इसी प्रकार एंगल OCB बराबर होगा एंगल OBC के। हमें अब देखिए, हमें सिद्ध क्या करना था कि OB बराबर OC है। अब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो जो सम्मुख कोण, यही वाला रूल लग जाएगा हमारा। जो सम्मुख कोण होता है उनके जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती है? आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? OB बराबर OC समान कोणों के विपरीत भुजा, ये समान कोण है, इनके विपरीत भुजा कौन सी है? OC और OB। विपरीत भुजा बराबर होती हैं। ये हमने जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें पढ़ी थी प्रॉपर्टी। अगर किसी ने पहली क्लासेस नहीं देखी है तो पहले पुरानी क्लासेस देखिए, फिर क्लासेस देखिए, क्योंकि जो पुराने रूल्स होते हैं वो भी नई क्लासेस में यूज़ होते हैं। चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं। हमें सिद्ध करना है AO एंगल A को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए हमें क्या करना है? सर्वांग समता दिखानी है। किसकी? ABO और ACO की। तो यही दो ट्रायंगल ले लेते हैं, त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO में AB बराबर AC, ये तो हमें दिया है। OB और OC अभी हमने प्रूफ किया है। चलिए पहले एंगल देख लेते हैं। ये ACO ये भी हमने प्रूफ किया था ना, एंगल OBA बराबर एंगल OCA। इसे कह दो फर्स्ट, और रीज़न क्या लिखोगे? फर्स्ट से। ठीक है, अभी हमने OB बराबर OC ये क्या किया? सिद्ध किया है। या फिर इसे भी इक्वेशन मान के लिख सकते थे, इक्वेशन 2 से। अब हमारे पास 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो ये त्रिभुज क्या होंगे? हमारे सर्वांग सम होंगे, यानी कि एंगल ABO सर्वांग सम होगा एंगल ACO के। अब अगर हमारे ये सर्वांग सम है तो ये वाले एंगल भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी कि
एंगल OAC बराबर होंगे एंगल OAB के। OAB के कैसे? CPCT। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं यानी कि OA क्या है? एंगल A का समद्विभाजक। अतः एंगल A का समद्विभाजक OA है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें इतना प्रूफ करना था। फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया और सेकंड पार्ट यहाँ पे, यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ से फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। ये क्या कर रहा है? लंब समद्विभाजक, यानी कि ये इसे बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, यानी कि BD बराबर क्या होगा? DC। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या उनसे होते हैं? जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं और तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है। यानी कि हमें ये दोनों AB बराबर AC सिद्ध करना है, जिसमें AB बराबर AC ये हमें सिद्ध करना है। अब चलिए त्रिभुज सेकेंड, इसमें हमें दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ABD और ACD। अगर हम इन दोनों को सर्वांग दिखा दें तो हम बोल सकते हैं कि AB बराबर AC होगा। तो चलिए त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में BD बराबर CD, BD बराबर CD। ऐसा क्यों है? क्योंकि D BC पर लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड, ये वाला एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक लाइन पे बनने वाले एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये 90 तो ये भी 90। एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के। क्यों? 90 डिग्री। ये दोनों सेकंड कंडीशन हो गई। अब दोनों कोनों में ये वाली जो भुजा है ADB ADC दोनों में है ना, तो AD बराबर AD क्या हुई? ये कॉमन साइड। अब हमारे पास तीन कंडीशन हो गई, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के, जिससे हम क्या कह सकते हैं? AB बराबर AC। कौन सी कंडीशन से? CPCT से। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा है? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाएं AC AB पर। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज का है जिसमें बराबर भुजाएं कौन सी है? AB और AC आपस में बराबर भुजाएं हैं। क्रमशः लंबवत शीर्ष BE और CF खींचे गए। AB पर CF और AC पर BE खींचे गए। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। हमें ये बताना है कि शीर्षलंब यानी कि CF और BE बराबर हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है CF बराबर है BE के। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ट्रायंगल में लेते हैं ट्रायंगल AEB और ट्रायंगल AFC में। त्रिभुज AEB व त्रिभुज AFC में। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों में देखिए
बी और त्रिभुज ए एफ सी में एंगल ए तो दोनों में है ना, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल ए बराबर एंगल ए। ये क्या है, कॉमन, यानी कि उभयनिष्ठ है दोनों में। ए बी बराबर ए सी हमें दिया हुआ है। अगर ए बी बराबर ए सी हमें दिया है तो हमने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज होते हैं तो बराबर ए सी, ये हमारे पास 90 है तो ये वाले भी कितने होंगे, 90 होंगे। तो ए एफ सी बराबर हो जाएगा ए ई बी के, एंगल ए एफ सी बराबर हो जाएगा एंगल ए ई बी के, क्योंकि क्या है ये दोनों 90 डिग्री। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी, सेकंड भी हो गई और थर्ड भी हो गई। तो ये त्रिभुज कैसा हो गया हमारा, त्रिभुज ए ई बी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज ए एफ सी के, किससे, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से। अब अगर दो त्रिभुज सर्वांग है, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज सर्वांग है, ये देखिए थोड़ा सा रफ बना लेते हैं इसको। ये वाला त्रिभुज देखिए ए एफ सी, ए एफ सी, ए ई बी, ए ई बी। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हैं हमारे, तो क्या हमारा ये वाली भुजाएं आपस में बराबर नहीं होंगी, तो हमारे एफ सी बराबर हो जाएगा बी ई के, किससे, सी पी सी टी से। बस यही हमें प्रूफ करना था, इजी था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए सी और ए बी बराबर हैं, दर्शाइए कि। सेम ये जो फिगर थर्ड में थी सेम फिगर है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या कहा है, ए सी बराबर ए बी के, और दर्शाना है त्रिभुज सर्वांग है और ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर ए सी हमें दर्शाना है। इसमें ना ये ऐसे होगा, जो क्वेश्चन है यहाँ पे बी ई, जो हमने इसमें प्रूफ किया था ना वो होगा, यहाँ पे होगा बी ई बराबर सी एफ, या फिर एफ सी बराबर बी ई बी, ये ऐसे होगा। यानी कि इस बार हमें क्या कहा है, देखिए इसकी फिगर बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी सेम यही वाली बनेगी वैसे तो, ये लंब हो गया इधर से और एक ये शीर्ष लंब इधर से हो गया, ये एफ और ई। अब हमें दिया क्या है, चलिए सबसे पहले तो जब हमें ये ए बी सी सिद्ध करना है सर्वांग सम, सॉरी ए बी ई सर्वांग सम सिद्ध करना है ए एफ सी के या फिर ए सी एफ के। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में सेम त्रिभुज लेंगे हम, ए बी ई और ए सी एफ में। हमें पता है जो हमारा फर्स्ट एंगल ए ई बी और ए एफ सी बराबर होगा एंगल ए ई बी बराबर एंगल, इसमें भी देखिए ए ई बी बराबर एंगल ए एफ सी। क्यों, 90 डिग्री हैं दोनों। फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। सेकंड देखिए
ए बी बराबर ए सी। इस बार हमें क्या दिया है, ए बी बराबर ए सी दिया, ये हमें बराबर दिए हैं क्या, बी ई और सी एफ, बी ई बराबर सी एफ। और एक एंगल हमारा ए कॉमन है, ये सेम जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ही है, ये हमें दिया है। और ये क्या है, उभयनिष्ठ। थर्ड, 3 कंडीशन कंप्लीट हो गई, तो यानी कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी एफ के। अब ए बी बराबर ए सी प्रूफ करना है, तो वो प्रूफ करने के लिए जब हमारे ये ट्रायंगल आपस में सर्वांग सम है, तो इसकी ये वाली भुजा इसकी इस वाली भुजा के बराबर होगी ना, तो ए बी बराबर ए सी कैसे, सी बी सी टी से। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, हमें ए बी सी और डी बी सी, ए बी सी और डी बी सी समान आधार बी सी पर स्थित हैं, दर्शाइए। 2 त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी और डी बी सी जो समान आधार बी सी पर स्थित है। दर्शाना क्या है, एंगल ए बी डी ये वाला एंगल बराबर है ए सी डी, बराबर है ए सी डी यानी कि इस वाले एंगल के। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले त्रिभुज में बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया है ए बी और ए सी बराबर है। अगर ये सेम साइन लगे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये इसके बराबर है, ये डबल है, इस पे भी डबल है, तो ये इसके बराबर है। तो इसमें क्या हुआ, ए बी बराबर ए सी। अच्छा, जो समान भुजा होते हैं उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए सी बी के, समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे कहते थे क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं त्रिभुज बी डी सी में। त्रिभुज बी डी सी में, इसमें भी हमें पता है बी डी बराबर है सी डी के, बी डी इक्वल्स टू सी डी। तो हम फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे कि अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि एंगल डी बी सी बराबर होगा एंगल डी सी बी के, बराबर होगा एंगल डी सी बी के, समान भुजा के सम्मुख कोण। इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे। राइट हैंड साइड में जुड़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगी। तो इसे एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। अब देखिए ए बी सी प्लस डी बी सी, ये प्लस ये पूरा ए बी डी हो गया ना, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी इक्वल किसके होगा, ए सी बी प्लस डी सी बी, ये प्लस ये यानी कि पूरा ये वाला एंगल हो गया, तो एंगल ए सी डी। और यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें दिया है ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी यानी कि जो छोटा सा त्रिभुज दिया है ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है ए सी के, और भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है। बी ए को डी तक
बढ़ाया गया है कि ए बी बराबर ए डी। तो हमें दर्शाना है कि एंगल बी सी डी यानी कि ये वाला जो एंगल है बी सी डी एक समकोण है, यानी कि ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है, एक समकोण है, ये हमें दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले बात करेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। ट्रायंगल ए बी सी में हम देख सकते हैं जो हमारी भुजा ए बी है, ए बी बराबर ए सी दी हुई है, तो हमारा एंगल ए सी बी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। वही कंडीशन हमारी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसे बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, ए बी बराबर ए डी दिया है, ए बी बराबर हमें दिया है ए डी, लेकिन ए बी ए सी के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए सी बराबर ए डी, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे। अगर ये ऐसे है यानी कि ए सी बराबर ए डी, तो इनके भी सम्मुख भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कौन कौन से होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए सी डी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के। इसे कहते हैं क्वेश्चन सेकंड। रीज़न क्या है हमारा भाई, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, अब करते हैं इसको, आगे करते हैं। इसे इक्वेशन सेकंड बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन को जोड़ेंगे तो राइट हैंड साइड में जुड़ेगी और लेफ्ट हैंड साइड में। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। अब देखिए ए सी बी और ए सी डी, ये एंगल क्या हो गया हमारा, इसे हम लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, लिख सकते हैं ना। इधर एज इट इज रहेगा ए बी सी प्लस ए डी सी, ए बी सी प्लस ए डी सी। इसमें ऐसा कीजिए बी सी डी को एक बार ऐड कर लीजिए, एंगल बी सी डी को दोनों ओर जोड़ने पर क्या आ जाएगा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी प्लस एंगल बी सी डी। ये तो हो जाएगा हमारा 2 एंगल बी सी डी, एंगल ए बी सी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल बी सी डी यानी कि ये वाला एंगल। कितना हो गया, ये एक त्रिभुज के कोण हो गए ना, तो त्रिभुज के कोणों का योगफल 180। यहाँ पे लिख दोगे त्रिभुज के कोणों का योगफल 180। यानी कि 2 एंगल बी सी डी बराबर 180। 2 को डिवाइड में लेके आएंगे, एंगल बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा 180/2 यानी कि 90। एंगल बी सी डी की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, यानी कि एक समकोण हो गया। ये हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूव। एंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, हमें ए बी सी दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। चलिए बना लेते हैं। एंगल ए 90 डिग्री कहाँ है, एंगल ए पे।
आप बी सी आप किधर भी लिख लीजिए, ए बी सी। इन्होंने क्या कहा है, ए बी बराबर ए सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर दी है, तो एंगल बी और एंगल सी के मान ज्ञात कीजिए। ये 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, हमें पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 होगा। एंगल ए तो हमारा 90 है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 90, यानी कि 90 एंगल बी प्लस एंगल सी। और अभी हमें क्या कहा था कि ये दो, अगर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के, तो एंगल बी बराबर हो जाएगा एंगल सी के सम्मुख, समान भुजा के सम्मुख कोण। तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल बी सी की जगह हमने क्या लिख लिया, एंगल बी 90 डिग्री, टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी कि एंगल बी बराबर एंगल सी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। दोनों एंगल की वैल्यू कितनी आई, 45 आई। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज कौन से होते हैं हमारे, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, आपस में बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। अच्छा, इसके कोण भी बराबर होते हैं, तब एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी। और हमें क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर किसके होगा, 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। सभी बराबर है तो सभी को एक ही एंगल लिख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 180। 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180। 3 6 जा 18, एंगल ए इज इक्वल टू 60। अगर एंगल ए बराबर है एंगल बी के बराबर एंगल सी के, यानी कि तीनों के 60, तो प्रत्येक कोण 60 होता है। यही हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। और ये एक्सरसाइज आपकी हो जाती है कंप्लीट। आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गाइज प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल व्हेन यू वॉच द वीडियो। थैंक यू।